उसका ये आज 6वां दिन अर्थात अंतिम दिवस है। इस अंतिम दिवस को श्री कृष्ण कथा का आरंभ करने के पहले मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होती हूँ। वे ही सबको प्रेरणा दें, सबका साथ दें। उनका ये उनकी जन्म दिवस अर्थात जन्माष्टमी हर मन को प्रेरणा देने वाली, जीवन में उनका साथ देने वाली, सद्बुद्धि सद्ज्ञान देने वाली हो, इस आशा को लेकर ही कृष्ण कथा का आयोजन किया गया था। कृष्ण कथा अर्थात भगवान की कथा, उस परमात्मा की कथा जिसकी कथा कहने के लिए मनुष्य के मन में जब तक स्वयं परमात्मा वास नहीं करते हैं, परमात्मा स्वयं इसको प्रेरणा नहीं देते हैं, तब तक किसी का मन या बुद्धि इस योग्य नहीं हो पाता कि वो वास्तव में उनकी लीला का वर्णन कर सके। भाग्य ये होता है प्राणी का कि जिसको वो इतनी प्रेरणा दें और प्रेरणा के साथ में वो उस मन में ग्रहण भी हो सके। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के विषय में मैं आपको बता चुकी हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक बहुत गहरी अंधकार की रात्रि में, अमावस्या की रात्रि में हुआ था। लेकिन प्राणी के मन में भी भगवान के उस जन्म की आवश्यकता है, क्योंकि हर मन जब तक अज्ञानता के अंधकार से पूर्ण है तब तक, जब तक कि उस मन में ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा, तब तक जीवन देव की जैसा या वसुदेव जैसा ही कारागार में इसी प्रकार से तड़फड़ता रहेगा। कभी कोई जीवन का लाभ नहीं उठा पाएगा और फिर भी कोई मनुष्य वसुदेव या देव की नहीं बन पाएगा। इसलिए आवश्यकता होती है कि अज्ञानता से भरे मन में उस परमात्मा के नाम का, उस परमात्मा के ज्ञान की ज्योति का प्रकाश करें। क्योंकि संसार की स्थितियां, संसारिक आकर्षण, ये तो तुम्हें खींचते ही रहेंगे। इससे तो कभी मन खाली नहीं होगा, लेकिन इससे जीवन कभी शांति नहीं पाएगा, सुख नहीं पाएगा। ये हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा एक कारागार में रहने वाले व्यक्ति का होता है, जहाँ हर व्यक्ति के जीवन पर कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार की शक्तियाँ पहरा देती रहती हैं। और जब हम सही प्रकार से जीवन को जी नहीं पाते हैं, हमारे जीवन पर जब पहली प्रहार देते रहते हैं, अपनी इच्छा से मनुष्य कुछ कर नहीं पाता है, एक चाहे दूसरे के बंधन में बंधा रहता है, चाहे जीवन में अपने शरीर के मन बुद्धि के बंधन से बंधा रहता है। लेकिन जब वो सही मार्ग पर चल नहीं पाता है तो वास्तव में जीवन मुक्त दिखता हुआ भी कारागार में बंद जैसा ही होता है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वास्तव में हम कारागार में भी पड़े हुए हैं और हम पर पहरा भी देते रहते हैं। ऐसा ही मन भी है कि मन में भक्ति भावना मनुष्य की होती भी है, लेकिन मन की वृत्तियां स्वयं मन पर ऐसा पहरा देती रहती हैं कि मन में श्री कृष्ण का जन्म हो नहीं पाता है। श्री कृष्ण का जन्म होने के लिए बहुत सारा दुख उठाना पड़ता है। जब मनुष्य इस योग्य हो जाता है कि वो सारा दुख उठा सकता है, फिर भी कृष्ण को पाने के लिए उत्सुक रहता है, सब कृष्ण रहते हैं। देवकी के 7 पुत्रों का पैदा होकर मारा जाना ये दिखाता है कि उन्होंने कितनी कठिन भौतिक जीवन में भी कितना कठिन जीवन पाया, तब जाकर उन्हें एक कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। और
श्री कृष्ण कथा। आज तो हम लोग केवल कृष्ण कथा सुनते हैं, हमारे पास वैसा सुख का अवसर नहीं है कि हम प्रत्यक्ष में उस रूप में कृष्ण का दर्शन कर सकें। लेकिन जब जीवन में तमाम संघर्ष की, चिंताओं की, परेशानियों की स्थितियां आती हैं, विपत्तियां, दुख आते हैं, तब मनुष्य भगवान को याद करता है। लेकिन तुरंत हम याद करें, क्या तुरंत याद करने से भगवान मिलता है? भगवान का गोवर्धन पर्वत उठाना या फिर भगवान की ये पूजा, भगवान की प्रार्थना, जिस तरह से आप देखते हैं कि प्रतिदिन भगवान की प्रार्थना करने के पश्चात मैं कथा का आरंभ करती हूँ। ये सीखने योग्य होता है कि मनुष्य को हमेशा ही कोई भी शुभ कार्य करने के पहले और वैसे भी जीवन का आरंभ करने के पहले, प्रातःकाल होते समय, दैनिक दिनचर्या का आरंभ करने के पहले पहला प्रणाम मैंने आपसे कहा था कि भगवान को करना चाहिए। यद्यपि ये कृष्ण कथा है, भगवान की ही कथा का समय है, किसी दैनिक दिनचर्या का नहीं है, किसी भौतिक जीवन के आमोद प्रमोद का नहीं है, फिर भी भगवान का स्मरण करना सबसे पहले आवश्यक होता है। क्योंकि हम जिस संसार में जिस कार्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो समय भी ऐसा ही समय होता है जब मनुष्य पर कोई स्थिति मनुष्य के जीवन में सामने आ सकती है। जिस तरह से गोवर्धन पर्वत उठाने की स्थिति जब भगवान ने संभाली थी, तभी सब ग्वालवालों की, वृंदावनवासियों की उस प्रलयकालीन वर्षा से रक्षा हुई थी। स्थिति थी एक दैवी प्रकोप की, अर्थात इंद्र के क्रोध की। तो जब स्थितियां विपरीत होती हैं तो दैवी प्रकोप भी होता है। जो दैविक भौतिक ताप, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैविक और भौतिक। जो देह के अपने ताप होते हैं, कष्ट होते हैं। दैविक जो देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा कष्ट होता है। जो भौतिक यानी संसार के, भौतिक जगत के लोगों के द्वारा संसार से भी कष्ट होता है। तो 3 प्रकार के तापों से मनुष्य का जीवन हर समय ग्रस्त रहता है। और इन तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति के लिए साधन है केवल ईश्वर का नाम, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर की पूजा, ईश्वर की भक्ति। और उस भक्ति के लिए, पूजा के लिए कोई क्षण विशेष, समय विशेष, कोई तरीका विशेष नहीं। वो तो उन्मुक्त रूप से हर समय स्मरण में रह सकता है। लेकिन भजन पूजन का, प्रार्थना का विधान इसीलिए रखा गया कि कम से कम हम अगर एक भजन को भी गाते हैं तो ये भजन, मैंने आपको जैसा बताया, नाम भजना, नाम का खूब अंदर ही अंदर हम स्मरण करते हुए भजे या मुंह से भजे। लेकिन भजन में जब कुछ संगीत की लय होती है तब उसमें सुख मिलता है, आनंद आता है, मन रम जाता है और मन चित्त इधर नहीं भागता है, क्योंकि उसी में लीन हो जाता है। इसलिए भजन आवश्यक होता है। तो जब भजन होता है तो भजन के द्वारा भी भजन वही होता है कि जो ईश्वर के से प्रार्थना के रूप में होता है, जिसे ईश्वर की प्रार्थना के रूप में किसी न किसी प्रकार से गाया जाता है, जिससे ईश्वर को पुकारा जाता है। मेरा ये भजन भी कि हे कृष्ण मुरारी आ जाओ, गोवर्धन धारी आ जाओ, ये भी एक वही पुकार है जो कहती है कि अब समय, जब आज के युग में मनुष्य के जीवन में हर समय विपत्ति का रहता है, कौन किस समय किस विपत्ति में पड़कर कहाँ क्या उसके जीवन में स्थिति आ जाए कोई नहीं जानता। क्योंकि हम हर स्थितियों के बीच में देखते हैं कि हर मनुष्य, जीव जंतु, हर प्राणी असुरक्षित तो है, कोई उसका सुरक्षा करने वाला देखा जाए तो नहीं है। प्राणी ही प्राणी की सुरक्षा कर सकता है, लेकिन प्राणी ही अगर प्राणी का वध करने लगे, प्राणी ही प्राणी पर आक्रामक होने लगे, तो फिर भला क्या स्थिति हो सकती है? कौन किसकी रक्षा की बात कर सकता है कि कोई किसी की रक्षा भी करेगा? अगर देखा जाए तो आज किसी रिश्ते में भी ऐसा विश्वास नहीं है कि कहें कि रिश्ते एक दूसरे की रक्षा करते हैं।
रिश्ते भी नहीं करते हैं। रिश्ते करते होते तो फिर परिवारों में जो हत्याएं हो जाती हैं, परिवारों में जिस तरह से स्त्रियां मार दी जाती हैं, कभी परिवार के संबंधियों के द्वारा, बड़ों के द्वारा, कभी अपने पतियों के द्वारा ही, परिवार में जिस तरह से जो कुछ होता है, या जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो अवांछनीय संतान होती है, जिसकी कामना जिन बच्चों की नहीं होती है, उनको इसलिए कि वो हमारी जरूरत नहीं है, या सामाजिक कुछ ऐसी स्थिति है कि हम उन बच्चों को नाम नहीं दे सकते हैं, तो बच्चे तक माँ बाप के द्वारा मार के फेंक दिए जाते हैं। तो आज भला कौन किससे आशा कर सकता है कि आज के समाज में कोई कहीं सुरक्षित भी है, कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर हमें सुरक्षा चाहिए तो हमें एक परमात्मा ही ऐसा है, इसलिए उसे पुकारना चाहिए। ये गोवर्धन की उठाने की स्थिति एक स्थिति तो है, लेकिन ये स्थिति बहुत सारी बातें बताती है। ये स्थिति वही बताती है कि एक ईश्वर ही ऐसा है कि जो हर विपत्ति के बीच में, क्योंकि प्रलयकाली वर्षा एक विपत्ति है, ये विपत्ति क्या उस समय आई कि आज नहीं आ सकती है, या किसी और दिन नहीं आ सकती है। ये विपत्ति भी तो संसार में जगह जगह पर आती रहती है। जब हम सुनते हैं कि कहीं पर ऐसा ही क्लाउड बस्ट हो गया, बादल फट गए और ढेर सारी वर्षा ऐसी हुई कि बाढ़ ऐसी आ गई, पता ही नहीं चला कि कितने लोग बहकर कहाँ चले गए। तो ये प्रलयकारी वर्षा हो या एक ऐसा ही प्रकट हो जाने वाली अग्नि का रूप हो जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं, या आने वाले तूफानों का रूप हो, ये सारी स्थितियाँ एक ऐसी स्थितियाँ हैं जिन सारी स्थितियों के बीच में प्राणी असुरक्षित हो जाता है। और उन सारी असुरक्षा वाली स्थितियों के बीच में भी हम अगर उस एक गोवर्धनधारी की पुकार करते रहे तो वो हमारे ऊपर छाया करके खड़ा हो जाता है। हम उसके उस वरद हस्त को, कृपामय हस्त को हर स्थान पर अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमें मुक्त मन से, बिना संकोच के जब प्रार्थना होती है, मुक्त मन से सभी को प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ये विपत्ति किसी एक जीवन पर नहीं आती है, हर जीवन पर आ सकती है। और जब विपत्ति आती है तो हर जीवन विपत्ति में फंस जाता है। लेकिन आज के समय में हम भजन गाते हुए भी शर्माते हैं, मुँह से भगवान की पुकार निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। लगता है लोग क्या कहेंगे कि हम भजन गा रहे हैं। हम जैसे समाज में रहते हैं, सब लगता है वो इतना बड़ा सभ्य समाज है, इतना बड़ा आधुनिक समाज है, इस बीच में फिल्मी गाने गाओ तो ठीक है। लेकिन ये भजन का क्या मतलब है कि लोग क्या कहेंगे कि अरे हमारे बच्चे या हमारे पति या हमारी पत्नी ने भजन गाना शुरू कर दिया। बड़ी पुरानी, बड़ी गंवारपन की बात लगती है। इसलिए हम छिपते हुए भगवान को प्रणाम करते हैं, छिपते हुए मस्तक नवाते हैं, न खुल के प्रणाम कर पाते हैं भगवान को, न खुल के मस्तक नवा पाते हैं। सबको प्रणाम कर लेते हैं, सबको मस्तक नवा लेते हैं, सबके चरण छू लेते हैं, लेकिन उस परमात्मा के चरण छूने में मनुष्य अपने आप को आधुनिकता से गिरा हुआ मानता है। उस परमात्मा को प्रणाम करने में अपने आप को बहुत पिछड़ा हुआ मानता है, गांव देहात का या शिक्षित मानता है। इसी तरह से भजन गाने का जब समय होता है तो किसी के भी मुख से भजन के बोल नहीं फूटते हैं, इसीलिए क्योंकि शायद शर्म आती है। लेकिन सच तो ये है कि अगर ये विपत्ति, अगर तुमने भगवान को पुकारा ही नहीं है, तो फिर अगर विपत्ति आती है या आएगी, तब तुमने तो गोवर्धनधारी को पुकारा ही नहीं है, तुमने तो कृष्ण मुरारी को पुकारा ही नहीं है, फिर उस समय तुम्हारी रक्षा करने कौन आएगा? वो कृष्ण मुरारी जिसका दर्शन करने कहते हैं कि जिन देवताओं को तुम विश्वास करते हो, वो देवता भी उनका दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते थे। तो भला उस कृष्ण मुरारी की जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसकी जन्माष्टमी मनाते हो, भला उसका नाम लेने में, उसको पुकारने में आपत्ति क्यों होती है? क्यों मनुष्य संकोच करता है कि वो खुल के भगवान को पुकार नहीं पाता है? मालूम है, मैंने द्रौपदी की कथा भी आपको सुनाई थी कि द्रौपदी ने भी जब तक
जो इतनी बड़ी भक्त थी भगवान श्री कृष्ण की, उसने भी जब तक स्वयं श्री कृष्ण को नहीं पुकारा तब तक श्री कृष्ण उसकी रक्षा करने नहीं आए थे। ये केवल कथा कहानियां नहीं है, ये वही है जो भगवान कहते हैं सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये वाक्य बहुत सारी बातों को बताता है। आज की भाषा में भगवान की कहता है, मुझे तुम्हारा एक दृढ़ विश्वास चाहिए, मुझे तुम्हारी अंधी आस्था, संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण स्वीकार चाहिए।